जीवन को उद्देश्य विहीन रखिए। उद्देश्य और लक्ष्य अपने कर्मों का निर्धारित कीजिए, क्योंकि लक्ष्य कर्मों से प्राप्त होता है, उद्देश्य अपने कर्मों का होता है। जीवन तो उद्देश्य विहीन है। जीवन तो एक कालखंड है जिसमें हम अपने लक्ष्यों को, अपने उद्देश्यों को अपने कर्मों के द्वारा प्राप्त करते हैं। जो लोग यह कहते हैं कि मेरे जीवन का उद्देश्य धन कमाना, मेरे जीवन का उद्देश्य ये करना, मेरे जीवन का उद्देश्य कुछ ऐसा है, तो वो जीवन के उद्देश्य नहीं है, ना जीवन का लक्ष्य है। जीवन का एक ही लक्ष्य है और वह है मृत्यु। तो उसमें आपको कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। जीवन तो स्वयं अपने लक्ष्य की ओर चल ही रहा है, वह तो सतत मृत्यु की ओर चल ही रहा है। आपको उसके लिए प्रयास करना ही नहीं है। आपका प्रयास तो केवल आपने जो अपने कर्मों के उद्देश्य बनाए हैं, अपने कर्मों से जो प्राप्त करने हैं, उन लक्ष्यों के लिए आप प्रयास कर रहे हैं। जीवन स्वयं लक्ष्य नहीं है। जीवन को समझिए। जीवन जितना सरल और जितना संपूर्ण है, आप उसे किसी भी प्रकार से पूर्ण नहीं कर सकते। जीवन तो स्वयं एक पूर्णता है, और जब हम इस प्रकार पूर्णता की बात करते हैं तो इस संसार में परमात्मा शक्ति, मृत्यु और जीवन, बस यही तीन अपने आप में पूर्ण हैं। इनके अतिरिक्त कोई भी पूर्ण नहीं है। न जीवन को आप खरीद सकते हैं, न जीवन को बेच सकते हैं। आप अपने कुछ पल किसी के साथ व्यतीत कर सकते हैं, लेकिन उन्हें बेच नहीं सकते। वस्तु विनिमय नहीं हो सकता इसका। तो समझने की बात यह है कि जीवन जितना सरल है उसे सरल ही रखिए। आपके लक्ष्य और आपके उद्देश्य आपके कर्मों पर आधारित हों। अपने जीवन पर उनका बोझ मत डालिए। जीवन को कुंठित मत कीजिए अपने लक्ष्यों को लेकर के। यह आवश्यक नहीं कि आपका हर कर्म फलीभूत हो, आपको हर जगह सफलता मिले, किंतु जीवन आनंद में रहे, यह आपका सदैव प्रयास रहना चाहिए। आप जिस स्थान पर रहती हैं, वहाँ आसपास का वातावरण इतना सुरम्य हो जाना चाहिए कि हर व्यक्ति का मन महक उठे, उसका जीवन आपके जीवन की तरफ आकर्षित होने लगे और हर व्यक्ति को ये लगे कि जीवन तो यही है। कई बार हम कहते भी हैं कि वह तो बड़ा जिंदा दिल इंसान है। तो जिंदा दिल का मतलब, जब जीवन जीवित होगा तभी तो इंसान जीवित होगा, और इंसान जीवित होगा तभी तो दिल जीवित होगा। तो अपनी प्रतिस्पर्धाओं को, अपने लक्ष्यों को, अपने उद्देश्यों को अपने जीवन पर हावी मत कीजिए। जीवन एक आनंद है, एक प्रवाह है, उसे बाधित मत कीजिए। वो जैसे चल रहा है उसे चलते रहने दीजिए। इससे बड़ा आनंद कभी प्राप्त ही नहीं हो सकता, क्योंकि यह संसार का सबसे बड़ा आनंद है। बस सभी आनंद का आधार
जीवन है, तो फिर जीवन को ही हम क्यों कुंठित करें? जब आनंद का आधार ही जीवन है, तो फिर जीवन तो स्वयं आनंदमय होना ही चाहिए। यदि हमारा जीवन ही आनंदमय नहीं होगा, तो हम भौतिक, आध्यात्मिक और अन्य आनंदों का क्या आनंद ले पाएंगे? नहीं। इसलिए जीवन में कुछ भी मत डालिए, जीवन को अकेला रहने दीजिए। जीवन में क्रोध, प्रेम, कुंठाएं, ये सब समाहित मत कीजिए, उसका अलग आनंद है। जिस तरह से जल में अनेक पदार्थ डालने से वह दूषित हो जाता है, पीने योग्य नहीं रहता, वैसे ही जीवन में जब मनुष्य अपने कर्मों को, अपने उद्देश्यों को, अपनी इच्छाओं को, अपने रिश्तों को, इनको डालना प्रारंभ कर देता है, तो जीवन का आनंद दूषित हो जाता है, वह पीने योग्य नहीं रहता। फिर मनुष्य चाहकर भी उस आनंद की अनुभूति को अनुभव नहीं कर सकता। इसलिए जहाँ तक हो सके जीवन को स्वतंत्र पक्षी की तरह विशालकाय आकाश में सतत उड़ने दीजिए। जब तक ये आनंद से उड़ेगा तब तक आनंद में रहेगा, और जैसे ही इसके पंखों पर आपने अपने लक्ष्यों को, अपने सिद्धांतों को, अपनी परंपराओं को बांध करके इसे पंगु बना दिया, तो यह उड़ नहीं पाएगा। फिर एक समय गुजारना हो जाएगा, टाइम पास करना हो जाएगा। जब लोग पूछेंगे कैसा चल रहा है, तो आपका उत्तर यही होगा, ठीक ठाक चल रहा है, बस जो गुजर जाए सो अच्छा है। नहीं, आपका उत्तर बदल सकता है। जब आपका जीवन स्वतंत्र होगा, स्वच्छंद होगा, तो आप भी यही कहेंगे, सब आनंदमय है, सब आनंद ही आनंद है, हर तरफ प्रसन्नता ही है, मैं तो संसार का सबसे प्रसन्न व्यक्ति हूँ। हो भी क्यों नहीं? दूसरा कोई ऐसा कारण बताइए कि जिससे आप दुखी हैं। जीवन तो कभी दुखी करता ही नहीं है। जब इच्छाएं जीवन पर हावी हो जाती है, इच्छाएं जब जीवन पर अपने आप को सवार कर लेती है, तो वह जीवन को तोड़ना, मोड़ना प्रारंभ कर देती है और जीवन वृद्ध हो जाता है और फिर जीवन समाप्त हो जाता है। इसलिए जीवन को कभी समाप्त मत होने दीजिए, उसे स्वच्छंद रहने दीजिए। उसकी स्वच्छंदता आपकी स्वच्छंदता है।